नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं के पिछले भाग में हमने बात की थी लुधियाना की। लुधियाना में व्यापारी रामचंद्र का एक संस्मरण हमने आपसे साझा किया, जिसमें हमारी बात रही कि व्यापारी रामचंद्र ने अपना परिवार उसमें खो दिया। वह एक किराने की दुकान करता था अपने पिताजी के साथ, और जब पास के एक चौक पर उन्होंने शोर शराबे की आवाज सुनी तो उस दौरान उनके पिताजी भी देखने के लिए गए, लेकिन जो दंगाई थे उनमें से किसी एक ने उनके पिताजी को मार डाला। हालांकि वो ना किसी जुलूस में शामिल थे, ना किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, पर विभाजन का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। आज हम बात करेंगे अमृतसर की। अमृतसर एक ऐसा शहर जिसका नाम विभाजन के बाद के 3 प्रमुख उन केंद्रों में लिया जाता है, जैसे कि लाहौर है जो विभाजन के बाद हुए दंगों में शामिल रहे। मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर या तो रेलवे स्टेशन के समीप शरीफपुरा या फिर शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों के पास ही रहती थी। हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों ही यहाँ कारोबार में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। वैसे पूरे लाहौर डिवीजन में यही एकमात्र ऐसा जिला था जहां गैर मुस्लिम जनसंख्या का बहुमत था। 1941 की जनसंख्या में अमृतसर शहर की आबादी लगभग 3,90,000 थी। इसमें मुस्लिम आबादी 1,85,000, हिंदू आबादी 1,44,000 और सिख आबादी 58,769 थी। पूरे जिले की आबादी 14,13,876 थी, जबकि इनमें से 6.5 लाख मुस्लिम थे। हिंदू जनसंख्या 5,10,845 थी, जबकि 2.25 लाख हिंदू थे। उस समय जिले की सिर्फ 3 ही तहसीलें थी, अमृतसर, अजनाला और तरन तारण। लाहौर से अमृतसर की दूरी सिर्फ 48 किलोमीटर, यानी अगर पुराने समय में हम बात करें तो लगभग 30 मील थी। 2 मार्च को संयुक्त पंजाब की प्रांतीय सरकार के पतन के बाद अगले ही दिन मास्टर तारा सिंह असेंबली से बाहर निकले और उन्होंने कुछ आवाजें की, या यूं कहें कि नारे लगाए, और उसी शाम उनकी जो उद्घोषणा थी उसकी आवाजें अमृतसर तक पहुंच गई, क्योंकि उन दिनों कामगार व्यापारी एक दूसरे शहर जाते थे और शाम होते होते अपने अपने शहर लौट आते थे। मास्टर तारा सिंह के प्रसंग के बाद ऐसा लगता था मानो किसी एक चिंगारी से पूरा क्षेत्र सुलगने लगेगा। पुलिसिया रपटों के अनुसार 4 मार्च की सुबह दंगे शुरू हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलहट्टी हाल बाजार में उसी शाम को दंगे शुरू हो गए। एक तरफ हिंदुस्तान समर्थक थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थक। दोनों तरफ से पथराव और सोडा वाटर की बोतलें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने फौरन बाजार बंद करवाया, मगर अफवाहों का सिलसिला इसके फौरन बाद शुरू हो गया। अफवाहें कातिलाना हमलों में बदल गई। अफवाह फैली कि कुछ लोगों ने स्वर्ण मंदिर के निकट एक तांगा चालक की बाजू काट दी थी। यह सुनते ही दूसरे दंगाई, जिनमें रफीक गोटवाला, मेहराजदीन भोला, बशीर पहाड़िया, अनवर मिंटो, मौलवी हसन गामी और गोगी पहलवान जिनमें प्रमुख थे, बदला लेने के लिए हथियारबंद लोगों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। बैजनाथ हाई स्कूल के क्षेत्र में कुछ सिख और हिंदू मारे गए। हिंसा पर उतारू लोगों ने उनके शव भी वहीं स्थित कुएं में फेंक दी। उसके बाद ऐसी ही 2 तरफा घटनाएं महासिंह गेट, ऊंचा डबगरा व चील मंडी के इलाकों में भी घटी। चौक फरीद में अकाली नेता उधम सिंह नागोके, बिजली पहलवान व कुछ अन्य प्रमुख नेताओं ने दंगाइयों को भगाने का प्रयास किया। ऐसी घटनाएं चौक फरीद, कटरा जयमल सिंह आदि के क्षेत्रों में 5 व 6 मार्च को भी घटी। उन दिनों एसजीपीसी ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में खुलासा किया था कि एक वर्ग के लोगों ने कुछ दिन पहले ही विस्फोटक और घातक हथियारों का भंडारण शुरू कर दिया था। उन्हें इस काम में कुछ सरकारी कारिंदों ने भी मदद की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 मार्च को तांगे पर ढोल लेकर मुनादी करने वालों ने एक भी उत्तेजक नारा नहीं लगाया था, बल्कि वे तो सिर्फ शिरोमणि अकाली दल द्वारा बुलाई गई एक सभा की मुनादी कर रहे थे। इस सभा में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाना था। मोनी चौक पर मुनादी करने वालों पर ईंटों व पत्थरों से बौछार हुई, जिसमें भाई मंगल सिंह नाम का मुनादी करने वाला शख्स भी मारा गया था। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, यह स्पष्ट था कि पूरा माहौल तनावपूर्ण एवं विस्फोटक था। यह भी स्पष्ट था कि समुदाय के रूप में एक और मुसलमान लामबंद हो रहे थे तो दूसरी ओर हिंदू और सिख भी लामबंद हो रहे थे। उन दिनों अमृतसर में एक अंग्रेज अधिकारी जेडी फ्रेजर डिप्टी कमिश्नर था, मगर बाकी ज्यादातर अधिकारी मुस्लिम ही थे। 6 मार्च को अमृतसर के समीप ही शरीफपुरा रेलवे स्टेशन पर एक रेल पर हमला बोला गया और उसमें सवार लगभग सभी हिंदू और सिख रेल यात्री मार डाले गए थे।
यह रेल डेरा बाबा नानक से आ रही थी। हमीद नाम के एक यात्री ने जंजीर खींचकर रेल को शरीफपुरा में रोका और वहां वह नृशंस नरसंहार हुआ। इससे पहले 5 मार्च की शाम चौक परागदास में भी हमलों व आगजनी की घटनाएं हुई थीं। उन्हीं दिनों घृणा और हिंसा के माहौल में सद्भाव के भी अनेक उदाहरण देखने को मिले। एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बाबा घनश्याम ने सैकड़ों मुसलमानों को अपने घर पर आश्रय देकर उन्हें बचाया था, जबकि एक प्रमुख सिख डॉक्टर की पत्नी, जिसे बेबे डॉक्टरनी कहा जाता था, ने भी मुस्लिम औरतों और बुजुर्गों को अपने आवास पर पनाह दी थी। नगर के 2 प्रमुख डॉक्टरों डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त और डॉक्टर नारायण दास ने एक अस्पताल में दाखिल घायल मुसलमानों की रक्षा के लिए बंदूकें तान ली थी। डॉक्टर दत्त के उस समय के भाषण को आज भी लोग याद करते हैं, जो उन्होंने दंगाइयों की भीड़ को संबोधित करते हुए दिया था। वह मुखातिब थे, तुम लोगों का बर्ताव निहायत कायराना है। मजहबी जुनून ने तुम सबको अंधा कर दिया है। तुम सब भूल गए हो कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तुम लोग उन्हें मारने चले हो जो पहले से ही जख्मी हैं और पीड़ा से कराह रहे हैं। तुम सब एक दिन पछताओगे और इंसानियत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मगर याद रखो, जब तक हम दोनों के जिस्म में ताकत है और बंदूक में गोलियां हैं, हम तुम्हें ऐसा गुनाह किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे। उन दिनों हुई घटनाओं का कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपने संस्मरणों में, अपनी बातों में जिक्र किया है, जिसका वर्णन हम आपको अगले भागों में सुनाएंगे। आज के लिए अनुमति दें, अगले भाग में आपसे फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।